नमस्कार। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई के क्वेश्चन आंसर की बात चल रही है, उसी के क्वेश्चन। तो पहले जो है वो क्या बोलते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा एक बार रिवाइज कर ले 5 मिनट में, है ना। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? तो ऑल सिंगल सेल यूनिसेलुलर किस में आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है ना। ऑल सिंगल सेल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ऑल सिंगल सेल या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम नॉट वेल डिफाइंड। किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, दूसरे के लिए वो पौधा हो सकता है। ठीक, 4 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है, CDESP, यानी क्रिजोफाइट, डायनोफ्लाजेल, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। ये सब किसमें? प्रोटिस्टा में। दे आर प्राइमरी कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ये किंगडम प्लांट से, एनिमल से और फंजाई से लिंक रहता है। सेल स्ट्रक्चर इनका यूकैरियोटिक होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। कुछ में फ्लैजेला और सीलिया भी होगा। ठीक, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। ठीक, सेक्सुअल में कहें तो बाई प्रोसेस, 2 प्रोसेस होगी, एक्सियल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। क्रिजोफाइट्स की बात करें तो एल्गी लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिस्ट कहते हैं, वो इसमें आते हैं। हैबिटेट इनका फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर है। ठीक, मैरीन मतलब साल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं और साथ ही साथ फ्लोएट पैसिवली इन वाटर, ठीक है, करंट। तो इसको बोलते हैं क्या? प्लैंकटन। ये क्या बना लेते हैं? प्लैंकटन बोलते हैं इसको। ठीक, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स, जिनकी सेल वॉल क्या होती है, जैसे सोप का बॉक्स आपस में ओवरलैप करता है, उसी में इनकी सोप में क्या आपस में टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती है, विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, जैसे कि होता है। इनकी वॉल में क्या पाया जाता है? सिलिका। क्या पाया जाता है भैया? सिलिका। तो वॉल इज, आगे बता रहे हैं क्या, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, यानी अच्छा में अटूट होते हैं। डायटम्स, जब बहुत सारे जब जिस एरिया में वो लोग रहते हैं, जिस हैबिटेट में, और वो मर जाते हैं लाखों साल बाद, मतलब मर जाते हैं, और इसको यानी एक ढेर जमेगा, फिर मरेंगे, फिर ढेर जमेगा, फिर मरेंगे। तो इसी चीज को लिखा, लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन दियर हैबिटेट, दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर डायटोमियस अर्थ बन जाती है। ठीक है ना, डाइटोमेसियस अर्थ बन जाती है। और ये जो डाइटोमेसियस अर्थ होती है वो पार्टिकुलेट नेचर की होती है, यानी ग्रिटी होती है। यूज करते हैं किसमें? पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप एंड ऑयल में, पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस कहा जाता है। ठीक, डायनोफ्लैजेलेट की बात करें तो मोस्टली मैरिन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट इन दियर सेल्स। सेल वॉल इनकी स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट की बनी होती है ऑन दियर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला, एक तो ट्रांसवर्सली होगा और एक ट्रांसवर्सली वाला जो फरो होगा बिटवीन प्लेट, वॉल प्लेट के बीच में जो फरो होती है उसके बीच में पाए जाते हैं, और लॉन्गिट्यूडनली जो होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है। रेड डायनोफ्लैजेलेट का नाम आपने सुना होगा, ठीक, जिसको बोलते हैं क्या? गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स जो है ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और मेक सी वाटर, यानी जो सी होती है उसको लाल कर देता है, तो बोलते हैं रेड टाइट। ठीक, ये रिलीज करते हैं टॉक्सिन और दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि फिशेस को मार देते हैं। इग्लिनॉइड की हम बात करते हैं, एनिमल और प्लांट से लिंक होता है ये किंगडम, जैसे इग्लिना एलिमन और प्लांट से दोनों से लिंक है। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ देम ज्यादातर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फाउंड इन लिखा ना, स्टैग्नेंट वाटर या स्टैग्नेंट वाटर या स्टैंडिंग वाटर में। ठीक वही स्टैंडिंग वाटर में। इंस्टेड ऑफ, इसमें सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच पेलिकल पाई जाती है, जिससे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है इनकी। ठीक है ना, आगे बता रहे हैं क्या? दे हैव 2 फ्लैजेला, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे आर फोटोसिंथेटिक। डिप्रिव्ड का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ लाइट। ये सिंपली कैसे होते हैं? हेटेरोटॉपिक होते हैं और प्रेडेटर्स बन जाते हैं। प्रेडेशन किसका करते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिज्म का। आगे बता रहे हैं इसमें पिगमेंट होता है, और वो पिगमेंट जो बड़े पौधों में, हायर प्लांट्स में पाया जाता है, उन्हीं के ठीक सिमिलर होता है। एग्जांपल है यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होता है, सैप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये लोग? सैप्रोफिटिक होते हैं, बॉडी मूव करती है अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, मतलब टहनियों और लिप्स, यानी सड़ती हुई टहनियों, और जैसे वो सड़ते चले जाएंगे ये भी लोग उसके साथ साथ आगे चले जाते हैं। इनगल्फिंग, उसका भक्षण करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल का। अंडर सुटेबल कंडीशन में क्या बनाएंगे? एक एग्रीगेट बनाएंगे जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाएगा। इनका एग्रीगेशन होगा, क्या कहेगा इसको? प्लाज्मोडियम कहेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी पे क्या बनता है? स्पोर्स। अब इनके स्पोर्स की बात करी जा रही है कि स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन, और डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। प्रोटोजोन्स की हम बात करें तो ये सारे हेटेरोटॉपिक्स होते हैं। सॉरी, क्या लिखा हुआ है? वही लिखा हुआ है, सारे हेटेरोटॉपिक्स होते हैं, या तो प्रेडेटर या तो पैरासाइट की तरह रह सकते हैं। प्रेडेटर्स जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, और पैरासाइट जो उस पर जिंदा रहते हैं, उसके अंदर या बाहर। प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, है ना। आगे बता रहे हैं अमीबाइड प्रोटोजोन्स लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रह सकते हैं, मूव एंड कैप्चर दियर प्रे।
बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जिस स्यूडोपोडिया को बोलते हैं फॉल्स पिट, जैसा कि अमीबा में होता है। मैरीन फार्म में सिलिका सेल्स होती है इनकी सरफेस पे, इनकी सेल सरफेस पे क्या होती है, सिलिका सेल्स होती है। कुछ एग्जांपल है जैसे कि एंट अमीबा जो कि पैरासाइट है, अमीबा डिसेंट्री काज करता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की हम बात करें तो फ्रीलिंग और पैरासिटिक होते हैं, इनमें फ्लैजिला होता है। पैरासाइट का डिजीज, पैरासिटिक फॉर्म है इसका, एक डिजीज काज करता है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, यही होता है ट्रिपैनोसोमा से। ठीक, सिलिएटेड प्रोटोजोन की हम बात करें तो इसमें एक्टिवली मूविंग होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होती है। हैव कैविटी यानी कि गलेट जिसको बोलते हैं, और ओपन होती है सेल सरफेस पे बाहर की तरफ, जैसा कि पैरामीशियम का फिगर हमने बना के रखा था। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, बिल्कुल एक लय में मूवमेंट होता है, लयबद्ध मूवमेंट होता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब लयबद्ध मूवमेंट होता है, और वो आप सीलिया का, जिससे वाटर लेडन जल युक्त भोजन, वाटर लेडन फूड जो है वो स्टर्ड भेज दिया जाता है गलेट में, और ये आराम से वहां पे जाके पचा लेते हैं। ठीक है, हैविंग टू न्यूक्लियाई, इसमें होती है एक माइक्रो न्यूक्लियाई एक मैक्रो। माइक्रो में होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ये रिप्रोडक्शन में काम आती है, और माइक्रो में होती है क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एग्जांपल है इसका पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स का मतलब होता है कम से कम एक जो है इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में जरूर है। मोस्ट नोटोरियस है वह प्लाज्मोडियम यानी मलेरियल पैरासाइट। अब मलेरियल पैरासाइट क्या करता है भैया, मलेरिया काज करता है। ठीक, तो ये था उसका थोड़ा सा रिवीजन। कितना मिनट लगा, जो भी लगा आप देख ली। तो इसी तरह से 5 से 7 बार आप रिवाइज करेंगे रोज, तो क्या दिक्कत है। सवाल पढ़ते हैं, जरा सुनिएगा। सवाल पढ़ेंगे, जहां लिखने की जरूरत पड़ेगी वहां लिख देंगे, ठीक है, घबराइए मत। आप लोग घबरा जाते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। भैया डायनोफ्लैजेलेटी और सॉरी डायटम्स की बात चली, क्रिजोफाइट का मेंबर है, यानी क्रिजोफाइट्स के मेंबर की डायटम्स की बात चली। लिखे क्या है अभी सब, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। बताइए भैया, देखिए जो सवाल है पहला 2018 में पूछा गया सवाल है। 2018 में कह रहा है कि चीफ प्रोड्यूसर, भैया आप लोग जानते होंगे क्या लिए, यही है ना, कुछ और सवाल बड़े ध्यान से। चीफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ये डी है, आप लोग इसको कुछ और ही समझ लेंगे। प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन क्या होता है भैया, डायटम्स। और डायटम्स आता किसमें है, क्रिजोफाइट में, क्रिजोफाइट्स। नोट कर लीजिए, पहला सवाल 2018 का था ये क्वेश्चन। आगे इसी तरह से क्वेश्चन है, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन, यानी जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं और बाकी प्रोटोजोन से कैसे भिन्न है। ऑप्शन 1 यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। भैया सिलिएटेड वाले में सिलिया होता है, फ्लैजेला नहीं होता। आगे कह रहे हैं हैविंग कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। भैया इनमें अगर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो अमीबा वाले में भी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, तो ये अलग नहीं हो गए। आगे बता रहे यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, ये अमीबाइड प्रोटोजोन करते हैं ऐसा। हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, ये सही है, यानी सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई होता है। ठीक है ना, सिलिएटेड वाले में हमने लिखवाया है 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, 2018 में ही आया था, तो इसको भी लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है, सिलिएटेड डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन having 2 types of nuclei, ciliated protozoans having 2 type of nuclei। 2018 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2018, क्वेश्चन नंबर जो भी हो लिखिए यहाँ पे, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हाँ, प्रोटोजोन्स हैव 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई। आगे पूछ रहे हैं 2 टाइप ऑफ ये हाँ न्यूक्लियाई। ठीक है, आगे पूछ रहे हैं सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, गलत है। इजिली का आसानी से, अटूट अक्षम है तो आज आसानी से, कह रहा है इजिली डिस्ट्रक्टिबल, गलत, नॉट इजिली डिस्ट्रक्टिबल, अटूट अक्षम में है, बिल्कुल लिखा है ना। चलिए, डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। चलिए, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, ये भी सही। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, ये गलत है। देखिए एकदम लाइन वाला है ना आपको आंसर, ठीक है ना, एकदम वही जो स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ वही है क्वेश्चन। आप बुक लाइए, फट से दौड़ के जाइए, बैठे चुप मार के भूत बने, अब तक तो ले आए होते। ठीक है ना, द वॉल ऑफ डायटम्स कैसी होती बेटा, नॉट इजिली, लिखा है यहाँ पे इजिली, बस यही अंतर है। ठीक, अब आगे देखिए अगला सवाल है, क्रिजोफाइट यूलाइट डायनोफ्लैजिलेट
एंड स्लाइम मोल्ड्स इंक्लूडेड। प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा में कितने कितने लोग आते हैं, देखिए प्रोटिस्टा में कितने लोग आते हैं भैया, प्रोटिस्टा में, अगला सवाल है प्रोटिस्टा में कितने लोग आते हैं, किसको ग्रुप में, कितने ग्रुप हैं, तो हमने बताया था इसमें CDE एक साथ, ये हमारा सौभाग्य है SP। सी का मतलब क्रीजोफाइट, सी का मतलब क्रीजोफाइट, डायनोफ्लेजेलेंट, इग्नुलाइट, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स। आप लोग इसको सब रटे हुए हैं, बार बार लिखने से कोई मतलब थोड़ी है। आगे कह रहे हैं कि इन विच ग्रुप ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग। भैया डायटम्स की बात चले, क्रीजोफाइट का एग्जांपल है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बुक निकालिए अपनी फटाक से भाई। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर। क्रीजोफाइट्स की में डायटम्स की बात चली, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट। अब ये सवाल देखिए, क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है, यूकैरियोट नहीं है, क्वेश्चन यही है, ऑप्शन ए। तेरा टेस्ट भी हो जाए आपका, पढ़े तो बहुत ज्यादा। कह रहा पैरामीशियम काउडेटम, बहुत सही, क्या नाम लिया है, कुछ लोग तो इसी को देख के भी हो जाएंगे, जब तो सिलेबस से बाहर है। तो पैरामीशियम जितना है उतने से काम चल जाएगा, पैरामीशियम ये सी इसी के साथ है, काउडेटम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बी, ये क्या है, इस्चरिशिया कोलाई, बहुत सही, ESCHERICHI और उसके बाद कोलाई। यूग्लिना विरिडिस क्वेश्चन नंबर है, यूग्लिना विरिडिस। आगे है भैया एंटमीबा कोलाई को ई कोलाई, और यहाँ पे अमीबा प्रोटियस। कुछ लोग तो कहेंगे ये सब दिया ही नहीं है, अरे जितना दिया उतना से ही काम चल जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है। अमीबा प्रोटियस, ये प्रोटियस, ठीक। कह रहा है कि इनमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है, तो पैरामीशियम प्रोटिस्टा में आता है, तो यानी ये भी यूकैरियोट है। इकोलाई बैक्टीरिया होता है, इस्चरिशिया कोलाई का एक बैक्टीरिया है, इसको आगे लिख लीजिए। अब बैक्टीरिया किसमें आता है भैया, मोनेरंस में। बैक्टीरिया किसमें आते हैं, मोनेरंस, मोनेरा में आता है। यूग्लिना प्रोटिस्टा, यूग्लिनाइड आता है, अमीबा प्रोटिस्टा। आगे कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड। फाइसेरम एग्जांपल नहीं दिया हुआ था, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फाइसेरम जो है स्लाइम मोल्ड से। तो इतने क्वेश्चन थे प्रोटिस्टा से, यानी 2018 से 2007 तक, और 2021 और 22 यानी 19, 20, 21, 22 4 साल के अभी और बच रहे हैं। वो कहाँ है वो, अच्छा आगे उसमें दिया हुआ, तो उसको भी आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग फंजाई पे। कहाँ गया फंजाई, यहीं कहीं था, गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फंजाई इसमें गायब है। चलिए आगे फंजाई का पहले रिवीजन करते हैं, फिर दूसरे देखते हैं। मजा आ रही है एकदम, बिल्कुल आराम आराम से करना, कोई घबराने वाली कोई बात है नहीं। फंजाई क्या है, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉइस्ट ब्रेड पर और रोटेन फ्रूट्स पर आप फंजाई देखते हैं। कॉमन मशरूम जो कि एक फंजाई है, टोरिस्टुल कुकुरमुत्ता एक फंजाई है। वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लिप, ये भी ड्यू टू पैरासिटिक फंगस से होता है। यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट है, जो कि ब्रेड एंड बियर बनाने के काम आती है। फंजाई काज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, फंजाई डिजीज काज करती है प्लांट और एनिमल में, जैसे कि एग्जांपल व्हीट रस्ट किससे होता है, पक्सिनिया से। पक्सिनिया क्या है, यहाँ फंजाई है। आगे बता रहे सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे कि पेनिसिलियम, जैसे कि पेनिसिलियम एक फंजाई है जिससे निकाला जाता है पेनिसिलिन, ठीक है ना। आगे बता रहे फंजाई कॉस्मोपॉलिटन हर जगह पाया जाता है, ठीक है भैया। प्रीफर टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस की जरूरत पड़ती है। हम भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं, फूड इन द फ्रिज रेफ्रिजरेटर, क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल और फंगल इंस्पेक्शन से खराब ना हो जाए। बॉडी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ईस्ट यूनिसेलुलर है, बाकी सब कैसे फिलामेंटस है, और लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक इनकी जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हाइफी, और नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। सम हाइफी कंटीन्यूअस ट्यूब फिल्ड होती हैं, जो कि किससे फिल्ड होती हैं, विथ मल्टीन्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी, ठीक। और दूसरी बाकी जो क्रॉस वाली उसमें सेप्टा पाया जाएगा, और उसे
ये सेप्टेट और ब्रांच बोलेंगे आगे, हमने बताया सेल वॉल काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड के बने थे। न्यूट्रिशन की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, ठीक है ना। पैरासिटिक यानी कि डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। दे कैन आल्सो लाइव एज सिम्बायोन्ट्स, जैसे कि लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन्स को हमने बताया था कि एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ एल्गी इज नोन एज लाइकेन, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ माइकोराइजा रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस। पाइनस की रूट्स में फंजाई का एसोसिएशन हो जाए तो बन जाता है माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो वेजिटेटिव यानी फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, ठीक। फॉर्मान, फिजी और बडी वेजिटेरियन है। एसेक्सुअल बाई स्पोर, स्पोर्स कौन सा, कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। एक छूट गया है प्लेनोस्पोर, इसमें दिया हुआ नहीं है तो आप भी मत लिखिए। सेक्सुअल स्पोर की हम बात करें तो ऊस्पोर, स्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर। उससे अस्को से बड़ी चाहत है किस चीज की, सेक्सुअल की, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होती है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स, जो कि गैमेट कैसे होते हैं, प्लैड होती है, सब बता चुके हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। जब फ्यूजन ऑफ सेल हो, यहाँ पे देखिए प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, यानी मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का सिर्फ फ्यूजन होगा तो बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। अब वहां पर दिया हुआ था बैसिडियोमाइसीटी, जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि फ्यूजन होगा ऑफ 2, है ना, सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स का, वो भी प्लाज्मोगैमी थी, बिल्कुल थी, ठीक है ना। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, जो जैसे दिया वैसे ही याद कर लीजिए। आप लोग मत दिखाएं कि यहाँ तो गैमीट का प्रोटोप्लाज्म में आपस में फ्यूज कर रहे हैं, वहां भैया वो चीजें हो रही हैं, इसलिए उसको याद करना। बैसिडियोमाइसीटी का एक बेटर एग्जांपल है वो कि सेक्स ऑर्गन नहीं है, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियासिस होती है, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, कैरियोगैमी, उसका मियासिस एंड जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, स्पोर जनरेट करके माइसेलियम बना लेते हैं। When fungus reproduce sexually, तो 2 hyphae of compatible mating type पास आती हैं और फ्यूज कर जाती हैं। इन सम फंजाई में फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स, जब हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज करते तुरंत ही डिप्लॉइड सेल बन जाती हैं, जाइगोट, और उसमें मियासिस होगी और तुरंत स्पोर बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी फंजाई हैं जैसे कि एस्कोमास्टिड और बैसिडियोमास्टिड, इसमें एक इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज आती है, जिसमें कि थोड़े देर के लिए, काफी देर के लिए या थोड़े देर के लिए n+n, यानी उनका फ्यूज तो किया लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। सेल फ्यूज करेंगे आपस में उसमें, लेकिन ये सेल, ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा, और n स्टेज इस तरह से बनी रहेगी। तो यानी ये n है, यानी एक सेल तो हो गई लेकिन 2 न्यूक्लियस है, तो उसी को बोला 2 न्यूक्लियस पर सेल, डाइकैरियन स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, डाइकैरियन स्टेज, इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज, मध्यवर्ती। देखिए 3 शब्द है हिंदी में, अगर बोला जाए तो 3 शब्द है, अनुवर्ती, मध्यवर्ती और पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला, मध्यवर्ती, अनुवर्ती, तो वो सब खैर हिंदी थोड़ी पढ़ा रहे हैं, जब हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे तो अलग चीज, वो दूसरी भाषा, ठीक है ना। गोदान गबन सब पढ़ाएंगे, अलंकार, प्रेमा, प्रतिज्ञा। आप परेशान मत होइए, अभी देखिए क्या क्या करते हैं। आप लोग हल्के में ले रहे होंगे, मत लीजिए, खराब हो जाएगा सब मामला, हालांकि बहुत भारी है। आगे बता रहे हैं क्या, एस्कोमास्टिस, बैसिडियोमास्टिस, रिजल्टिंग डाइकैरियन स्टेज n+n, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। कंडीशन को बोलेंगे डाइकैरियन, अवस्था जो फेज होती है उसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक, यानी डाइकैरियोफेज, ठीक। तो अब बाद में पैरेंटल न्यूक्लियाई ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बना लेते हैं, डिप्लॉइड सेल हो जाती है। यही इसी चीज को बोला जा रहा है फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, भैया डिप्लॉइड सेल मतलब जाइगोट ही बनता है वो एक तरीके से। अब बाद में इसमें क्या होगा, मियासिस, स्पोर बनेगा, फिर स्पोर से फिर माइसेलियम बनके तैयार। फ्रूट, फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी इन विच द रिडक्शन डिवीजन होती है। फ्रूटिंग बॉडी में होता है रिडक्शन डिवीजन, जैसे कि बैसिडियोमाइसीटी का आप जब एग्जांपल पढ़ेंगे तो उसमें बैसिडियम बनता था, उसी बैसिडियम में बोला गया है कि जाइगोट, मियासिस और यानी रिडक्शन डिवीजन या मियासिस होती है। तो वही सब बातें यहाँ पहले से लिखी है, एनसीईआरटी वाले कई बार खुद ही रिवाइज करा देते हैं अपनी बातों को। तो रिडक्शन डिवीजन होगी यानी कि मियासिस होगा, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। क्लासेस की बात करें तो कुल 4 क्लास है। फाइकोमास्टिस की हम बात कर रहे हैं। पहली क्लास हैबिटेट, एक्वेटिक होते हैं, अनडिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट पर। माइसेलियम इनका एसेप्टेट और अनब्रांच्ड यानी सिनोसिटिक होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। जब माइसेलियम में शब्द लगा दिया जाए एसेप्टेट तो ऑटोमेटिक है वो सिनोसिटिक हो जाएगा, अगर सेप्टेट तो वो ब्रांच्ड होती है, अलग अलग सेल्स होती हैं। एसेक्सुअल स्पोर, जू स्पोर, प्लेनोस्पोर। जू स्पोर, जू शब्द लगा हुआ इसका मतलब होता है मोटाइल, ये प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, किसमें, एंडोजिनसली। हमने बताया था कि कोनिडिया और कौन सा, एक था कौन, बस से बाहर जाएगा, है ना, कोनिडिया और बैसिडियम, ये सब एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते, बाकी सारे का नाम ले दिए, सब एंडोजिनसली। तो इसके लिए जू स्पोर और प्लेनोस्पोर एंडोजिनसली, और किसमें है, फाइकोमास्टिस में, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो फ्यूजन ऑफ वही गैमीट्स होगा जिसको जाइगोस्पोर्स बोलेंगे, और जाइगोस्पोर्स से बाकी आगे क्या,
जाइगोस्पोर का मतलब ऐसा जाइगोट जो कि मियोसिस के बाद क्या बना है, स्पोर, इसलिए उसका नाम बोला क्या पड़ा, जाइगोस्पोर। गैमिट अगर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी यानी फिर मेल और फीमेल गैमिट अगर एक ही जैसे तो आइसोगैमस अलग अलग है तो दो कंडीशन बन सकती है, एक अनआइसोगैमस और एक ऊगैमस। म्यूकर राइजोपस एल्बिगो, राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड, एल्बिगो पैरासाइट एंड मस्टर्ड, पैरासाइट एंड मस्टर्ड। हमने क्या बताया था, राजू रोटी आलू गोभी पर मस्त फाइट करता है। मक्कार राजू, मक्कार है राजू, है ना, मक्कार का मतलब म्यूकर, राजू यानी राइजोपस, रोटी यानी ब्रेड मोल्ड, आलू गोभी एल्बिगो पर पैरासाइट है, मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी मस्त फाइट फाइकोमास्टिस के मेंबर है। एस्कोमास्टी जो कि सेक फंजाई होगी, रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं जैसे ईस्ट जिसको सैकेरोमाइसिस कहते हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे कि एग्जांपल है पेंसिलिडियम, इसी से निकाला जाता है पेंसिलिन, ठीक है ना। सप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और कापोफिलस, कापोफिलस का मतलब होता है भैया ग्रोइंग ऑन डंग, माइसिलियम इनका ब्रांच और सेप्टेट होगा। ए सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है, एक सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है, एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होता है कोनिडियोफोर पर, एकदम रटा होना चाहिए एकदम। चलिए, प्रोड्यूस एक्सोजेनिसली ऑन स्पेशल माइसिलियम कोनिडियोफोर पर, हमने बता के भी दिखाया था। आगे कह रहे हैं कि इसी में देख लीजिए सेक्सुअल स्पोर इसको स्पोर्ट्स होगा, ठीक है ना, इसको स्पोर्ट्स प्रोड्यूस एंडोजेनियसली, भाई कोनिडिया और बेसिडिया को छोड़कर बाकी सब एंडोजेनियसली, ठीक है ना। बस आप असेक्सुअल एसेक्सुअल वहां पढ़ के आए अभी, ठीक है ना, उसे अस्को से बड़ी चाहत है तो वहां से पढ़ ही लिए आप कौन सा सेक्सुअल है कौन सा नहीं। चलिए आगे, अरेंज एंड डिफरेंट कह रहा है कि साइक्लाइक एजाई में इसको स्पोर्ट्स प्रोड्यूस किसमें, साइक्लाइक एसआई में, एंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन साइक्लाइक एसआई, एसआई अरेंज होती कह रहा है कहां पे, अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, किसको फ्रूटिंग बॉडी पे क्या बनाते हैं इसको कार्प। एग्जांपल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। क्लेविसेप्स सोर्स ऑफ एल्कलॉइड्स एंड एलएसडी है, एलएसडी का मतलब था लाइसर्जिक एसिड और डाइथाइल एमीन। न्यूरोस्पोरा यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। अस्को से नूरा ने इस पर मोर टेस्ट किया था, ठीक है ना। अस्को से, अस्को का मतलब एस्कोमास्टिस, नूरा यानी न्यूरोस्पोरा, इस पर एस्परजिलस, मोरल्स, ट्रफल्स, उसके बाद बात कर रहे हैं क्या, क्लेविसेप्स, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि जो इसमें मोरल और ट्रफल्स होते हैं एडिबल होते हैं, डेलिकेसियस यानी डिलीशियस पढ़िए, डेलिकेसियस होते हैं, ठीक। अब मोरल को मार्चेला भी बोलते हैं, मतलब मोरल में ही मार्चेला है कि फंजाई है, मोरल्स, मोरल्स जो है समूह है पूरा, मोरल्स और ट्रफल्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब बहुवचन यानी मोरल्स जो होते हैं उसमें एक मार्चेला एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। बेसिडियोमास्टिस क्लब फंजाई बोलते हैं, कॉमनली मशरूम ब्रैकेट फंजाई और पफबाल्स होते हैं, ग्रोइंग सॉइल यानी और कहां पर, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स पर। पैरासाइट होते हैं ऑन लिविंग प्लांट बॉडी पर, इनकी जो माइसिलियम होती है ब्रांच और सेप्टेट होती है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होता है, एक सेक्सुअल स्पोर नहीं होता, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं लेकिन प्लाज्मोगेमी होगी। अब प्लाज्मोगेमी होती है तो फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल्स, ठीक, ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप्स के बीच में। फिर उसके बाद वो क्या बनाएंगे, बेसिडियम। अब बेसिडियम अरेंज होते हैं किसमें, फ्रूटिंग बॉडीज, उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प। बेसिडियम में होगा कैरियोगेमी एंड मियासिस, जिससे चार बेसिडियोकार्प बनता है जो कि एक्सोजेनसली होता है। एगैरिकस इसका एग्जांपल है जिसका मतलब होता है मशरूम आम भाषा में, ऑस्ट्रेलिया को स्मट कहा जाता है, पक्सिनिया को रस्ट कहा जाता है। हमने बताया था पक्का रास्ता अगर मशरूम, ठीक ना, इसको याद रख लीजिए। डिट्रोमाइसिटिस कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं बिकॉज क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज ही पाई जाती है, ठीक। और यही कारण है कि इनका ड्यूटेरो नाम पड़ा। इफ सेक्सुअल स्टेज अगर कोई खोज ले तो ये कहां चले जाएंगे, एस्कोमास्टिस या बेसिडियोमास्टिस, जिसमें उचित होंगे उसी में रख दिया जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली इन कोनिडिया बाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोनिडिया, कोनिडिया कैसा होता है, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होने वाली चीज है। माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच होता है, सम आर सप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होते हैं, लेकिन लार्ज नंबर में डिकम्पोजर ऑफ लीटर होते हैं। लीटर का मतलब वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना, वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होगा तो लीटर होगा, वेस्ट मटेरियल एनीथिंग ना, कोई भी चीज नहीं बेटर हो सकती। लीटर का मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे पत्तियां है ना, पेड़ पौधों की सड़ती हुई लकड़ियां, ये सब इसको लीटर बोलते हैं। इसका एग्जांपल अल्टरनेरिया कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। इसको याद करने के हमने बताया था कि डिप्टी कलेक्टर अल्टरनेट 3 ड्रामा करता है। डिप्टी कलेक्टर यानी डिप्टी का मतलब डिट्रोमास्टिस, कलेक्टर कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेट अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, ठीक। एक्सोजीनस, कुछ नोट्स लिखे गए थे, कोनिडिया और बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, तो कौन बस से बाहर जाएगा, कोनिडिया, बेसिडियोस्पोर बाहर एक्सोजीनस होता है। अब बाकी जितने बचे यानी जूस्पोर, प्लेनोस्पोर और एस्कोस्पोर्स, ये सब कैसे होते हैं, एंडोजिनस। एंटीबायोटिक्स का एक है पेनिसिलियम नोटाटम, यानी पेनिसिलियम नोटाटम से निकाला जाता है, पेनिसिलियम नोटाटम से। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली से अल्टरनेरिया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पाइटोप्टेरा होता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट,
तो बोलेंगे किसको, ऑस्ट्रेलागो से। अब पक्का रास्ता वही पक्सिनिया रस्ट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया से। एक एग्जांपल आ गया था क्या, अमेंसिया मस्कैरिया, बैसिडियोमाइसिस का मेंबर है और इसमें एक पदार्थ निकलता है जो कि हेलोसिन होता है। अब आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन की बात करें। कितना मिनट लगा? 10 मिनट। हिम्मत तो रखिए बस आप, 10 मिनट में याद हो गया सब सारी चीजें। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। फंजाई का है क्वेश्चन, फंजाई में हम करा रहे हैं, आपके पास बुक होगी, आप देखिए बड़े ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ईस्ट, बात समझ में आ गई, हैव फिलामेंटस बॉडी, गलत हो गया यहीं से। ईस्ट यूनिसेलुलर फिलामेंटस बॉडी कैसी होगी, पहला गलत हो गया। मोरल्स एंड टफल्स आर एडिबल एंड डिलीशियस, बिल्कुल सही है। क्लाविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एंड एलएसडी, ये सही हमने लिखवा दिया था, एक्स्ट्रा पॉइंट है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली। अब देखिए कोनिडिया एक्सोजेनसली होता है और उसके बाद जो बचा कोनिडिया और बैसिडियम, यही दो तो हैं एक्सोजेनसली, बाकी सब एंडोजेनसली। इसमें क्या इतना परेशान होते हैं आप लोग, पता नहीं कितनी जल्दी नहीं पढ़ पाते, बहुत स्पीड में क्वेश्चन पढ़ना होता है। विजुअल इनकरेक्ट, बात खत्म हो गई। ईस्ट फिलामेंटस बॉडी होती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक होती है, भैया गलत है, यही ऑप्शन तो गलत है, पहला वाला गलत है। मोरल्स एंड टफल्स एडिबल होते हैं, मोरल्स एंड टफल्स एडिबल होते हैं। क्लाविसेप्स से सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड एंड एलएसडी, जब रिवाइज कराएंगे हम तूफान काट देंगे, आप परेशान कहां हैं। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, कोनिडिया और बैसिडियम एक्सोजेनसली, कोनिडिया बैसिडियम एक्सोजेनसली। जूस्पोर, स्प्लेनोस्पोर और उसके बाद एक और स्पोर आया था आपका स्पोरेंजियोस्पोर, ये सब एस्कोस्पोर से सब कैसे एंडोजेनसली, बहुत तेजी से याद रखिए। तो वही तो ऑप्शन में है। कह रहा सप्रोफाइट, एक कॉलम 1 बनाया गया, कॉलम 2 बनाया गया, कह रहा तीनों में मैच कर, दोनों में मैच कराइए। ये सब एकदम बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। इतने दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे करें, ढूंढते तैयारी कैसे करें, कैसे याद करें। यूट्यूब वाला बता भी देता है, जैसे लगता है वो भगवान है। वो कुछ नहीं है, किताब से पूछिए तुरंत बताएगी। किताब से हमेशा कोई चीज पूछा करिए, किताब से। सबसे ज्यादा भरोसा किस पे होना चाहिए, किताब पर, ठीक है ना। चलिए कह रहा मैच करा दीजिए। सप्रोफाइट क्या होते हैं, अरे यार कितनी छोटी सी बात समझ में आ रही है। सप्रोफाइट लिखा हुआ इधर, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट्स, यहां लिखा हुआ क्या, ये भैया ABCD लिखना होता है, यहाँ A है और यहाँ 1 है, यही है ना हो, बिल्कुल यहाँ 1 लिखा हुआ है, वो वाली भाषा में, रोमन भाषा में। क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद एल्गी, ये लिखा है फंजाई ऑफ फंजाई विथ रूट्स, सिर्फ रूट्स, प्लांट रूट्स लिखा हुआ है, सीधे सीधे आप इसको लिखिए ना, ये है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में बता रहे पैरासाइट। अरे यहां दिए हुए हैं क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। जिसे नहीं लग रहा है कि सारी चीजें तुम पढ़ी सी, फजीहत खाली तब होती है जब एक साथ सब पूरी बुक पूछ लिया जाता है। लाइकेन, लाइकेन के आगे जो तीसरा नाम लिखे, लिविंग ऑन प्लांट और एनिमल्स। ठीक, डी में लिख रहे हैं माइकोराइजा। ना, ये वाला। नंबर 4 इसके आगे लिख रहे हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एलियन फंजाई। पागल है, हम समझे का हम लोग को। भैया ये एसोसिएशन है, आप इसको एसोसिएशन ऑफ एलियन फंजाई। तो देखिए ये होता है सप्रोफाइट। सप्रोफाइट का मतलब हमने बताया है, या तो डिकम्पोजिशन करेंगे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, तो हो जाएगा सप्रोफाइट। पैरासाइट लिविंग एंड प्लांट एंड एनिमल्स हो जाएगा। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एलियन और फंजाई का। माइकोराइजा में प्लांट रूट। इतना जब कागज पढ़ेंगे तब आएगा। अगला कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोटिक। बड़ा अच्छा सवाल है। अगला ये क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोटिक। बस इसे विच प्रोकैरियोटिक नहीं है, सीधे लिखिए ना।
प्रोकैरियोटिक, वेरी गुड। प्रोकैरियोट नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सैकेरोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज बी। दूसरा है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम का एग्जांपल हमने शायद लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, आप लोग अगर नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए उसमें एक जगह जाके, ठीक। नास्टॉक, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा यहीं से हम बता दिया करेंगे। डी ऑसिलोटेरिया, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलोटोरिया जो भी पढ़ते हो भैया, ऑसिलोटेरिया, ठीक। ऑसिलो और यहाँ पे टोरिया, ऑसिलोटोरिया, जो भी आप ऑसिलोटोरिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है भैया? ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक। ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है। माइकोबैक्टीरियम आर्कीबैक्टीरिया का एग्जांपल है। तो ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, यानी ये साइनोबैक्टीरिया, ये भी साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सब किसमें आते थे? प्रोकैरियोट, यानी मोनेरा में। और मोनेरा है किसका? प्रोकैरियोट का अकेला ग्रुप। सैकेरोमाइसीस जिसको ईस्ट कहते हैं, ईस्ट किसमें आता है? प्रोटिस्टा में। फंजाई है ये, और फंजाई के किस मेंबर में? एस्कोमास्टीज में, ठीक है ना। तो ये एस्कोमास्टीज में आता है सैकेरोमाइसीस ईस्ट। यूनिसेलुलर फंजाई है, ब्रेड और बियर बनाने के काम आती है। ऑसिलेटोरिया, नास्टॉक और ये माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम आता है आर्कीबैक्टीरिया में, ऑसिलेटोरिया और नास्टॉक ये। और एक एग्जांपल लिखिए एनाबेना। ये सब किसमें आते हैं? फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि क्या साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है, नास्टॉक, ऑसिलेटोरिया और एनाबेना, ठीक है ना। आपको पता होगा इसमें हेटेरोसिस्ट होती थी और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते थे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन। बहुत सही, क्या सवाल है। इसीलिए एक्सोजेनसली और एंडोजेनसली इतना जोर दे रहे थे। हमको पता रहता है ना क्या पूछेंगे वो लोग। भैया वो लोग एकदम एनसीईआरटी पूछते हैं, कहते हैं एनसीईआरटी का कुल बता दो, बाकी सब अपना घर पे रखो। अगला सवाल है, कैरियोगेमी के बाद मियोसिस होती, यानी देखिए मियोसिस होती है। क्वेश्चन हम सही 60 में लिखे, कह रहे हैं इसमें कैरियोगेमी हो गई, चलिए भाई ठीक। फिर उसके बाद मियोसिस हो गई, वो भी ठीक है। क्या बन गया? स्पोर बन गया। अब ये स्पोर एंडोजेनसली किसमें, कैसा एक्सोजेनसली किसमें प्रोड्यूस होता है? ये स्पोर एक्सोजेनसली किसमें प्रोड्यूस होता है? सवाल यही है, किसमें प्रोड्यूस होता है? समझ में आ गया ना। ऑप्शन है ए। देखते हैं कितने लोग भैया समझदार लोग हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। बी दूसरा नाम क्या लिए हैं? अल्टरनेरिया। सी एगेरिकस यानी मशरूम। कुछ लोग का ऑप्शन तो तुरंत लग गया होगा। डी क्या है? सैकेरोमाइसीस। भैया एक्सोजेनस कौन सा था? कोनिडिया था और बैसिडियम था। क्या था एक्सोजेनस स्पोर? हमने इसीलिए तो लिखा था, एक था कोनिडिया और एक था बैसिडियम, ठीक। अब यहां पे कह रहे कैरियोगेमी होगी, मियोसिस होगा, एक्सोजेनस प्रोड्यूस होना है। बैसिडियम का यानी बैसिडियोमाइसिस, बैसिडियोमाइसिस का एग्जांपल है कैरिकस। कोनिडिया, कोनिडिया का यानी एसेक्सुअल स्पोर होता है कोनिडिया। तो यहां पर कैरियोगेमी और मियोसिस की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो एसेक्सुअल स्पोर है, यानी ये होता है एसेक्सुअल स्पोर। यहां पर तो वो बात होगी नहीं, एसेक्सुअल स्पोर है ये क्या है? एसेक्सुअल, यानी कोनिडिया वाले की बात ही नहीं करेंगे कि कोनिडिया अल्टरनेरिया वाले में होता था। बोला गया डिटोरोमास्टिस का मेंबर होते हैं जितने कितने, कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा याद है ना, इसमें भी केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें? कोनिडिया से होता है। बोला गया ओनली स्पेशली उसी के लिए बोला भी गया। तो यहां पर देखिए कैरियोगेमी भी हो रही है, मियोसिस हो रही है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है, यानी सेक्सुअल वाला स्पोर की बात करेंगे हम लोग। तो बच्चा बैसिडियम, अब बैसिडियम एगेरिकस में होता है, ठीक। और न्यूरोस्पोरा में कुछ है ही नहीं। न्यूरोस्पोरा में जो कुछ होता है स्कोस्पोरा, वो सब एंडोजेनसली प्रोड्यूस होने वाली चीजें।
आप समझेंगे क्वेश्चन, बहुत केवल सिंपल से दिमाग लगाना होता, पता नहीं कहीं घबरा जाते। 2018 का सवाल था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, फंजाई के लिए कौन सा गलत है, फंजाई के लिए कौन सा गलत है? दे आर यूकैरियोटिक, सही है। ऑल फंजाई पोजेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वाली, यही गलत है ना। काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। दे आर हेटेरोट्रॉपिक, बिल्कुल सही बात है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं, ये सही है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब इस चारों स्टेटमेंट पढ़िए, कौन सा गलत है बताइए। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, भैया यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, यही गलत है, बाकी सब सही। फाइकोमास्टीज आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, फाइकोमास्टीज को लिख लीजिएगा एल्गल फंजाई, अगर ना लिखे हो तो लिख लीजिए वहां पे जाके एल्गल फंजाई। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, गोल्डन एल्गी आल्सो कॉल्ड डेस्मिस्ट, डेस्मिस्ट और डायटम्स क्रिजोफाइट्स में आते थे, हमने बताया है सब, वहां जाके लिख लीजिए। फाइकोमास्टीज के आगे लिखिए एल्गल फंजाई, हम भूल गए, अपने में तो लिखा है वहां भूल गए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए यार, कोई बड़ी बात नहीं। कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई किसकी बनी होती है भैया? काइटिन की बनी होती है। इसकी काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। अब काइटिन क्या होता है? मेजर कंपोनेंट। कह रहा है कि द इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते हैं भैया? डिटेरोमास्टिस को, जो कि डिकम्पोजर होते हैं लीटर के, हेल्प इन मिनरल साइकिल बिलोंग टू डिटेरोमास्टिस। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, गलत है भैया, वो एडिबल है, खा के मारना थोड़ा होता है। अंडा मंडा ऑप्शन न दिया करिए, सही से लिखिए। यानी मोरल अगर ये लिखते बेस्वाद होता है तो चलो ठीक है, सीधा मार दे रहे हैं कि नीट वालों तुम मर जाओ। कह रहे नहीं यहाँ कि मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, नहीं, विच इज मशरूम बोले, बताइए। मशरूम का तो एक अलग ऑप्शन है भाई, मशरूम एगेरिकस वाले मशरूम में कहते हैं कॉमनली नोन एज मशरूम ब्रैकेट फंजाई पम्पाल्स, वो बैसिडियोमाइसीट्स की बात चल रही है। आइए, इनको इतना नहीं पता क्या किया जाए। चलिए अच्छा, दिल्ली जाएंगे बात कर लेंगे। मोरल्स एंड ट्रफल्स क्या होते हैं भैया? ये एडिबल एंड डिलीशियस होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं खाने में, हम खाए नहीं है लेकिन वो लोग लिखे हम बता रहे हैं। ईस्ट यूनिसेलुलर यूज इन फर्मेंटेशन, बहुत बढ़िया बात। पेंसिलिनियम कह रहा है कि ये मल्टीसेलुलर है और प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, बहुत बढ़िया बात। न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स में यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्टली। अब ये जरा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, यही लिख दें। चलिए, यहां पे लिखा हुआ ए म्यूकर, म्यूकर, वहां पे लिखा हुआ है रिप्रोड्यूस बाय कंजुगेशन है, ये सब कहां? एस्कोमास्टिस का मेंबर है, सब क्या लिखे, सब गलत बात थोड़ी लिखनी होती है। कह रहा है कि जिसमें रिप्रोडक्शन होगा वो होता है किससे? कंजुगेशन से। मतलब जो एनसीईआरटी में शब्द नहीं है उसका तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। आप कह रहे हैं एस्कोमास्टिस का मेंबर है, भैया ये भी गलत है। एस्कोमास्टिस का कहां मेंबर है? ये फालतू बातें कर रहे हैं। बी वाले को कह रहे हैं कि भैया एगेरिकस, चलिए ठीक है, एगेरिकस की बात करें, पैरासिटिक फंगस है, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि पैरासिटिक वाले सप्रोफिटिक हो सकते हैं। बैसिडियोमास्टिस का एग्जांपल है ये, भाई कुछ है काम की बात। आगे दे रहे हैं, कह रहे हैं फाइटोप्थेरा, ये सेप्टेट माइसिलियम बैसिडियोमास्टिस का एग्जांपल है। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इसमें, और डिटेरोमास्टिस का एग्जांपल है। तो बेटर ऑप्शन इसमें कौन सा है भाई? पैरासिटिक फंगस, एगेरिकस जो कि पैरासिटिक फंगस बता रहे हैं, अब एसिडियोमास्टिस का एग्जांपल, ये सब एनसीईआरटी में है नहीं। फाइटोप्थेरा ऑप्शन है नहीं, एनसीईआरटी में सब है नहीं, यानी जबकि 2015 में कैंसिल हो चुका था जो एग्जाम, उसी में पूछे। ये सेप्टेट माइसिलियम था, अब पता नहीं फाइटोप्थेरा किस में आता है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, पीछे इसका सोल्यूशन दिया होगा। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, डिटेरोमास्टिस। तो बेटर ऑप्शन बी और डी लग रहा है ना, बी और डी, डी वाला ज्यादा सही लगेगा। ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा सही कराएं, 85 का डी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पैरासिटिक लिख दिए हैं, जबकि हर फंजाई, एगेरिकस के लिए खास तौर से पैरासिटिक का भी यूज नहीं किया गया, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, डिटेरोमास्टिस, जब ऑप्शन अगर 4 ऑप्शन है पढ़ के घबरा गए, जो एनसीईआरटी वाला एकदम सही सही है वही सही है, बाकी पे ध्यान नहीं देना एकदम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हेलोसिनोजेनस। अब देखिए हेलोसिनोजन, हेलोसिनोजेंस होता है भैया एमेंसिया मस्केरेस में, एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखवाया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फंजाई, भैया ट्रू फंजाई के बारे में बात पूछिए कौन सा सही है इसमें। दे लैक अ रिजिड सेल वॉल, दे आर हेटेरोट्रॉप्स, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर फोटोग्राफ्स। वाह, कर्नाटका नीट में 2013 में, दे आर फोटोग्राफ्स, ये फंजाई फोटोग्राफ्स है।
उनके दिमाग में देखिए साउथ वाले कितने दिमागदार हैं, बहुत अच्छा एकदम लेवल। इसीलिए तो मार धाड़ में देखिए तुरंत ये यो खत्म, ऐसा ही करके बोलते ही हम। अच्छा, उनकी फिल्मों का नाम आप देखें, इंदिरा तो द लगा के टाइगर, इस तरीके से। खिलाड़ी तो द सुपर खिलाड़ी, मतलब द लगा के लिखना है। जैसे बाहुबली आई थी ना, बाहुबली 1, तो लिखा था उसमें पता नहीं क्या क्या द, वो बिगिनर सही कुछ था पता नहीं। फाइनल मतलब एक इंग्लिश कोड वर्ड उनका इंग्लिश में जरूर लिखा रहेगा, इंदिरा द टाइगर, इस तरीके से। अगला सवाल है यहां पर, बहुत कम सवाल पूछे गए। कह रहा है कि माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू द सेम किंगडम। बताइए, माइक्रोस्पोरम एक फंजाई है, ये 12th की बुक में दिया हुआ है वहां से, ठीक है ना, आप वहीं से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि इसमें से कौन सा और एक ऐसा है जो इसी के किंगडम में बिलोंग करता है। टीनिया, जो कि एक टेपवर्म है, मतलब माइक्रोस्पोरम, याद रखिए ये लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल पूछते हैं। माइक्रोस्पोरम एक फंजाई है जो कि रिंगवर्म काज करती है। कह रहा है कि ये जिस किंगडम में आते हैं उसी किंगडम का एक एग्जांपल बता दीजिए, ठीक। तो पहला दिए टीनिया, जो कि एक टेपवर्म है। भैया टीनिया टेपवर्म फंजाई में कहां आता है? वाउचेरिया और फाइलेरिया बार में, ये भी फंजाई में नहीं आएगा। राइजोपस एक मोल्ड है, ये फंजाई में आता है, बिल्कुल सही बात है। सिंगल सेल यूकैरियोट आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा में आते हैं सब। सिंगल सेल यूकैरियोट किसमें? प्रोटिस्टा में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होगा मेम्ब्रेन बाउंड? जो भैया प्रोकैरियोट होंगे, यानी मोनेरा का जो एग्जांपल होगा, जैसे सैकेरोमाइसिस कहीं ना, स्ट्रेप्टोकोकस बिल्कुल सही ऑप्शन। केलमोडोमोनास एल्गी है, मतलब प्रोटिस्टा का एग्जांपल है। प्लाज्मोडियम ये भी क्या है? प्रोटिस्टा का एग्जांपल है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक। कह रहा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, इसका ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट ये किससे होता है? अस्टिलेगो से, ठीक है। अरे पक्सिनिया से, किससे होता? पक्सिनिया से। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर, बताइए। अब इसमें पेयर को समझ लीजिए, देखिए पूछा जाए अगर ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट तो क्या बताएंगे इसमें? पक्सिनिया से होगा। ब्लैक रस्ट किससे होता है? पक्सिनिया से। लूज स्मट ऑफ व्हीट अस्टिलेगो से। उसका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा से। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी से। और रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स एक अलग है इसको, है ना, ये सब बता दीजिए। मिडो लिखा हुआ है ना, मिलेडोगाइनी, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। 2009 में पूछा गया था, जब आप पैदा हो रहे थे, मतलब उसके पहले जब प्रोसेस चल रही थी। तो ये सब के छोड़िए, प्राचीन काल के सवाल नहीं, ये प्राचीन काल थोड़ी कहा जाएगा। जो 95-96 में पूछा गया वो प्राचीन काल है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द बैसिडियोमास्टिस, बताइए भैया। पफबॉल, क्लेविसेप्स गलत। पिजिया एंड टिंकनॉर, कैल्का स्टिंक हॉर्स ये भी गलत है। मार्सेला मशरूम ये भी गलत। बर्ड नेस्ट फंजाई और पफबॉल ये सही है। अलग से ऑप्शन दे दिए हैं। बर्ड नेस्ट इसी को बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा, अब ये सब नहीं आता है ना। बर्ड बैसिडियोमास्टिस 20 से लिख लीजिए, बर्ड नेस्ट फंजाई उसी को बोलते हैं। क्लब फंजाई, बर्ड नेस्ट फंजाई उसी को, पफबॉल मशरूम सब एक का नाम है, घबराइए मत। तो यहां तक अच्छा, ये 2007 का क्वेश्चन है, तभी तो हम भी कहें कहां चले गए, उसको मत करिए, 2008 तक का केवल लगाना था। तो ये रहा सारा क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे किंगडम प्लांटी के साथ, जल्द ही, बहुत जल्द। कितना मिनट लगा सब, बहुत इतना बार पढ़िए, इतना बार पढ़िए, बार बार क्वेश्चन लगाइए, इतना इससे ज्यादा नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। आप परेशान बेवजह हैं, कोई 5 क्वेश्चन आ गया था, अरे 5 क्वेश्चन आ गया था तो क्या उसके लिए जिंदगी खत्म कर लेंगे? दिमाग काम करता है कि नहीं बराबर है भाई? 5-7 सवाल आ गया, अरे हम कह रहे हैं चलो ठीक है, 180 पूछा गया था ना, 20 अलग से दिया था, कुल मिलाकर करिए ना, 180 ये था प्लस 20 ये था। इसमें से भी काम आ रहा था इसी 180 में, 10-10 वाला जो हिसाब था, कुल मिलाकर करिए, सब एनसीईआरटी से मिल जाएगा। अब मात्र 5 से 7 सवाल बाहर से, या मान लेते हैं 10 सवाल पूरे पेपर में आ गया, आप हमारे एकदम जैसे लगा कि अब एकदम सब एनसीईआरटी बेकार है, इसको थूक के ताप के खत्म कर दो, तब इतना मारेंगे कि होश ठिकाने आ जाए। सब एनसीईआरटी से था, आपका अपना पढ़ने का स्टाइल बदलिए। आपको क्या वहां डिजिटल बोर्ड चल रहा है ना, वहां तो ये वाली बात वो वाली बात, भैया किताब पढ़ो ना यार, किताब पढ़ो, ऐसे उठाया करो, पढ़ो अगला चैप्टर फंजे में पढ़ो ना यार, पढ़ो, क्या नहीं पढ़ो। बहुत गुस्सा आती है सबसे, हमको बहुत एलर्जी है साला,
वह किताब छोड़ के दुनियादारी, कब तक चलेगा ये सब? छोड़ दो पढ़ाई वढ़ाई, तो फालतू में पढ़ रहे हो यार। किताब छोड़ के दुनियादारी चल रहा है। बहुत दिमाग खराब हो तो किताब पढ़ो, बहुत अच्छा लगे किताब पढ़ो, बहुत मजा आ रहा है किताब पढ़ो, बहुत दुखी हो किताब पढ़ो। देखो कहीं नहीं याद आएगा सब। इसके अलावा कुछ नहीं तरीका है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना और बार बार याद करने से ही होगा। देखो खोल लिया हमने, दिमाग खराब हो गया हमारा, खोल लिया वायरस। इन्होंने कितना मजा आ गया। इन 1971 में जिस कोई लड़ाई की बात चल रही है, इतना बढ़िया लिख रही। टीओडी डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड काज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इतना एकदम जोश के साथ पढ़ा करो। It was found to be free RNA. It lacked the protein code that is found in viruses and hence named viroid. इसका वायरॉइड नाम इन्होंने दे दिया। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। दिमाग खराब हुआ, जोश में आके सवाल पढ़ा है, जोश में आके फिजिक्स के सवाल लगाओ। जितना दुखी हुआ करो, जितना, किसी से कहने की क्या जरूरत है कि हमको बहुत दुखी है, एकदम सब बातें एकदम नहीं, ठीक है ना। मोटिवेशन सिर्फ पढ़ाई से। जितना तुम्हारा दिमाग खराब हो, किताब पढ़ो। किताब ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बचा ले जाएगी हर चीज से। उसी को ना समझ पाओगे तो सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं कर पाओगे। बता रहे हैं, बाद में आओगे तो हमको बड़ी मेहनत अलग से करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। फिर जान लगाना पड़ेगा पूरा, 3-4 महीना बच्चा है, इसको सिलेक्शन करवाना है, कैसे कराया जाए। अब हम तुमको बताएंगे कि सुबह 6 बजे उठो, शाम को 7 बजे से पहले हिले तो हम मार डालेंगे, ठीक है ना। मिलेंगे आप किंगडम प्लांटी के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।